हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 7 के हिंदी के एडगेट अभ्यास पुस्तक के पाठ 4 को। इस पाठ का नाम है बच्चों दो कविताएं। तो बिल्कुल भी देर न करते हुए बच्चों चलते हैं इस पाठ के प्रश्नोत्तरों की ओर। बच्चों, इस पाठ का प्रश्न क्रमांक 1 है, ये है धिन धिन धा धमक धमक पंक्ति में अलंकार है। तो इस पंक्ति में बच्चों अनुप्रास अलंकार है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुप्रास। प्रश्न क्रमांक 2 है, ये है फूले कदम कविता में कवि का मन किसे छूना चाहता है। तो फूले कदम कविता में बच्चों कदम को यानी कदम के पेड़ को छूना चाहता है कवि। प्रश्न क्रमांक 3 है बच्चों, ये है दादुर का कंठ खुला से आज से है। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे वर्षा के आगमन पर मेंढक जो अपने कंठ से आवाज़ निकालते हैं उस ध्वनि को यहाँ कहा गया है दादुर का कंठ खुला। आपने भी देखा होगा बच्चों कि वर्षा ऋतु में जो मेंढक टर टर की ध्वनि करते हैं तो उसी यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि दादुर का कंठ खुला। प्रश्न क्रमांक 4 है, ये है मेघ बजे कविता में किस ऋतु का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर कवि ने वर्षा ऋतु का वर्णन किया है। प्रश्न क्रमांक 5 है, वर्षा ऋतु में कौन सा पक्षी नृत्य करने लगता है। तो वर्षा ऋतु में बच्चों मोर नृत्य करने लगता है। प्रश्न क्रमांक 6 है, दामिनी शब्द के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो पहला है विद्युत और दूसरा है चपला। जो प्रश्न क्रमांक 7 है, ये है दोनों कविताओं में आए समान ध्वनि वाले शब्दों को खोजकर लिखिए। तो पहला शब्द है खुला धुला, दूसरा है चंदन वंदन, तीसरा है चमक दमक, चौथा है रीता वीता और पांचवा है बरस तरस। यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चों सभी शब्दों की ध्वनि एक जैसी है। ठीक। प्रश्न क्रमांक 8 है, ये है पंख बना हरिचंदन पंक्ति का भावार्थ लिखिए। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे वर्षा के मौसम में जब मिट्टी गीली हो जाती है तो उस मिट्टी में खुशबू आने लगती है। आपने देखा होगा बच्चों मंद मंद मिट्टी की अलग ही खुशबू आती है। ठीक। तो उस खुशबू को जो कवि हैं वो कह रहे हैं कि पंख बना हरिचंदन, यानी वो गीली मिट्टी भी हरिचंदन के समान लग रही है कि उसमें से खुशबू आ रही है चंदन के समान। ठीक है। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 9 है, ये है बादल गुस्से में क्यों लग रहा है। तो बच्चों इसका उत्तर लिखेंगे बादल में जब गरजने और बिजली की चमकने की ध्वनि आती है तो ऐसा लगता है मानो बादल गुस्से में हो। आपने देखा होगा बिजली की एकदम से बहुत तेज़ सी आवाज़ आती है तो ऐसा लगता है बादल बहुत ज़्यादा गुस्से में हो। प्रश्न क्रमांक 10 है बच्चों, ये है टहनी टहनी में कंदुक सम झूले कदम पंक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों कदम का एक पेड़ होता है, उस पर जो उसके फूल लगते हैं वो गेंदों के समान लगते हैं। तो कवि बोल रहे हैं कि जो वो उस पर जो उसके फूल हैं वो ऐसे लग रहे हैं जैसे हर एक टहनी पे कंदुक झूल रहे हैं, यानी गेंदें झूल रही हों। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे कंदुक के पेड़ में जब गेंद के समान फूल आते हैं तो वे ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे मानो कदम के पेड़ पर कंदुक झूल रहे हों। प्रश्न क्रमांक 11 है बच्चों, ये है मेघ बजे कविता का सार अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे वर्षा ऋतु के आगमन पर जब बादल गरजने लगता है और बिजली चमकने लगती है तो मेंढकों का कंठ खुल जाता है और चारों ओर साफ सफाई हो जाती है। ऐसा प्रतीत होता है मानो धरती का हृदय धुल गया हो। गीली मिट्टी हरिचंदन के समान लगने लगती है और किसान अपने हलों को खेती के लिए तैयार करने लगते हैं। प्रश्न क्रमांक 12 है बच्चों, ये है वर्षा ऋतु पर 10 वाक्य लिखिए। तो यहाँ पर मैंने बच्चों ये 10 वाक्य लिख दिए हैं। आप यहाँ से देखकर इसके 10 वाक्य लिख सकते हैं। तो बच्चों ये हमारे वीडियो की अंतिम प्रश्न था। इसी प्रश्न के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है बच्चों तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।